दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिम गुरु में। और आज हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही सीरियस टॉपिक है। आए दिन हो रहे सेलिब्रिटीज़ की डेथ का, जिसका कि रीज़न रहता है हार्ट अटैक। और सब जगह पर जो है यही सुनने को मिल रहा है कि जिम जाने से जो है लोगों को हार्ट अटैक आता है, या इंटेंस वर्कआउट करने से जो है उन्हें हार्ट अटैक्स आ रहे हैं और कम एज में ही उनकी डेथ हो रही है। तो क्या सच में सच्चाई यही है कि जिम जाने से जो है या वर्कआउट करने से, इंटेंस वर्कआउट करने से जो है आपको हार्ट अटैक आ सकता है? और जो एक जिम जो है जहाँ पर लोग हेल्थ बनाने जाते हैं, वहाँ पर जो है युवाओं का जो है मरने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये सब चीज़ें जो है पहले क्यों नहीं होती थी और अब क्यों हो रही है? तो दोस्तों, आज की वीडियो से शुरू करते हैं। तो हाल ही में अगर बात करें तो दो सेलिब्रिटीज़ की जो है डेथ हुई है हार्ट अटैक से, वही बहुत कम एज में। एक तो राजकुमार पुनीत, जिनकी एज जो है 46 थी। जब उनकी डेथ हुई थी तब वो 2 घंटे से ज़्यादा जो है उन्हें वर्कआउट करते हुए गए थे। वो अपने घर में ही जो है अपने जिम में बने हुए जिम में जो है वर्कआउट कर रहे थे। और दूसरी बात करते हैं अगर हम, तो एक डेथ हुई है सिद्धार्थ शुक्ला की, जिनकी एज भी जो है बहुत कम थी। उनकी 40 ईयर्स की जो आसपास एज थी और वो भी फिटनेस में थे और काफ़ी ज़्यादा जिम फ्रीक थे। और उनकी मौत का कारण भी जो है कई लोग जो है जिम से जोड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए अगर राजकुमार पुनीत की, तो उनकी एज जो है 46 ईयर्स के आसपास उनकी एज थी और वो काफ़ी फिट इंसान थे और वो काफ़ी जो है एक्सरसाइज भी किया करते थे। लेकिन अगर देखा जाए, जिस दिन उनकी डेथ हुई थी हार्ट अटैक से, और यहाँ पर बताया जा रहा था कि जो है वो वर्कआउट कर रहे थे अपने घर के जिम में, होम जिम में। उन्हें जो है 2 घंटे से जो है ज़्यादा हो गया था वर्कआउट करते हुए, यानी कि उन्होंने जो है ओवर एक्सरसाइज की। हम यहाँ पर जो है सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ की अति जो है वो अच्छी नहीं होती है। हो सकता है कि वो हाई इंटेंस वर्कआउट कर रहे हों और लगातार उन्होंने जो है 2 घंटे तक वर्कआउट किया हो, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया हो। इंटेंसिटी ज़्यादा रखने से और रेस्ट कम देने से बॉडी को, काफ़ी ज़्यादा समय तक जो है वर्कआउट करने की वजह से, इस बीच वजह से ही जो उन्हें हार्ट अटैक आया होगा। तो इसके दोस्तों, इसमें कुछ भी ऐसा है कि अगर आप ज़्यादा वर्कआउट करेंगे, ना केवल पुनीत राजकुमार या फिर किसी के साथ भी जो है ऐसा हो सकता है। किसी भी तरह से हम किसी भी जिम को, फिटनेस को दोष नहीं दे सकते। हर किसी के शरीर की जो है एक सीमा होती है। आप उस बाउंड्री को तोड़ने की कोशिश करेंगे तब तो आप मात खाएंगे ही। मेन जो मुझे रीज़न लगता है वो यही है कि ओवर वर्कआउट की वजह से ही जो है उनको हार्ट अटैक आया था। दूसरी बात देखिए दोस्तों, ना केवल पुनीत राजकुमार या कोई भी सेलिब्रिटी हो, सबकी अपनी अपनी लाइफस्टाइल होती है। सब 24 घंटे में से वो क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी डाइट लेते हैं, ये जो है वो कंज्यूम करते हैं। 24 घंटे वर्कआउट नहीं करता है कोई भी। ज़्यादा से ज़्यादा जिम में आप 1 या 2 घंटे वर्कआउट करते होंगे, उसके बाद भी जो है आपकी जो बाकी की ज़िंदगी होती है वो भी आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इंसान 1 या 1.5 घंटे वर्कआउट कर रहा है और उसके बाद भी जो है हार्ट अटैक आ रहा है, तो केवल वही रीज़न नहीं हो सकता कि जिम जाने से जो है हार्ट अटैक आया है। ये यहाँ पर मैं एक मिथ तोड़ना यहाँ पर चाहूँगा कि कई लोगों को लगता है कि हेल्दी होना और फिट होना एक ही चीज़ है। पर मैं यहाँ पर आप लोगों को तौर पर बता दूँ कि हेल्दी होना और फिट होने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान फिट है तो वो हेल्दी भी हो। कुछ लोगों को जो है ये मेरी बात समझ में नहीं आई होगी। फिटनेस का मतलब होता है कि आपकी जो बाहर की बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, शेप में है, आपकी परफॉर्मेंस जो है बॉडी की वो अच्छी है। हेल्दी होने का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी अंदर से कैसी, इंटरनल ऑर्गन्स कितने हेल्दी हैं। मेरा ये मानना है कि इंसान का हेल्दी होना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई ऐसे फिट लोग देखे होंगे जो अंदर से जो है अनहेल्दी होते हैं। ये नहीं है कि जो बाहर की दिखावटी बॉडी होती है वो उतनी ही सुंदर जो है अंदर से भी हो। क्योंकि कई बॉडी बिल्डर्स होते हैं जिनकी बॉडी काफ़ी अच्छी, ज़्यादा एट्रैक्टिव होती है दिखने में, लेकिन अंदर ऑर्गन्स जो है कमज़ोर हो चुके होते हैं। जैसे कि उनका लिवर में प्रॉब्लम आ चुकी होती है, किसी का हार्ट बड़ा हो चुका होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि हेल्दी होना और फिट होना में कितना फ़र्क है। इसी तरह से जो है कुछ सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी हुआ था। उनकी भी कम एज में ही जो है डेथ हो गई थी। जब जो है किसी फिट इंसान की जो है इंडस्ट्री में डेथ होती है, उनकी डाइट, सप्लीमेंट्स और उनकी बहुत सी चीज़ों पर जो है सवाल उठता है। बाकी हार्ट अटैक आने के जो है बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। हो सकता है आपका ब्लड थिक हो या ब्लड में जो है काफ़ी सारे क्लॉट्स हों, इसकी वजह से जो है आर्टरीज़ में ब्लड प्रॉपरली नहीं जा पा रहा हो। जब वो ब्लॉकेज बढ़ जाता है, मे बी 70%, 80%, 90%, तब आपको कभी भी अचानक हार्ट अटैक आ सकता है। लेकिन हाँ, जब ये ब्लॉकेज हो रहा होता है तब आपको पता नहीं चलता है, जब तक कि आपको हार्ट अटैक आ नहीं जाता है। और जब तक आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। कुछ लोग जो है स्टेरॉइड्स का भी यूज़ करते हैं। स्टेरॉइड्स की वजह से क्या होता है कि बॉडी जो है काफ़ी जल्दी जो है शेप में आ जाती है और जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो बहुत ही कम टाइम में देखने को मिल जाता है बॉडी का। तो यही बाद में ये है कि उनके कई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं कि इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो बड़े हो जाते हैं, हार्ट का साइज़ जो है बड़ा हो जाता है। जब हार्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है तो उसे ब्लड पंप करने में काफ़ी दिक्कत आती है, जिससे भी हार्ट अटैक आ सकता है। फिर एक और चीज़ होती है, देखिए यंगस्टर्स की, जो आज के टाइम में
फिट हैं उसके बाद भी जो है उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। उसका रीज़न ये भी होता है कि उनकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है। देखिए कई लोगों को जो है हेरिडिटी होती है, फैमिली हिस्ट्री ऐसी होती है कि उनके हार्ट जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। कई लोगों को जो है फैमिली हिस्ट्री इस तरह की होती है, इस तरह की डिजीज़ या बीमारी जो है अपनी पेरेंट्स से मिली होती है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई। इसी तरह जो है कई लोगों की फैमिली हिस्ट्री जो है हार्ट में सही नहीं होती है। लोगों की फैमिली हिस्ट्री ऐसी रही है कि उन्हें उनकी ज़्यादातर जो है पेरेंट्स की डेथ जो है हार्ट अटैक से हुई है या उन्हें हार्ट अटैक आ चुका है, तो उनके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट कमज़ोर होने के। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, मैंने बताया कि कितने सारे रीज़न्स हो सकते हैं हार्ट अटैक आने के यंगस्टर्स को, चाहे वो फिट भी हो तब भी। दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको ये और बता देता हूँ कि वर्कआउट अगर आप कर रहे हैं, तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक का वर्कआउट इनफ होता है। अगर आप इंटरमीडिएट हैं, यानी कि आपको वर्कआउट करते हुए तकरीबन जो है 2 साल या 3 साल के आसपास हो गया है, तो आप जो है 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आप एक एथलीट हैं तो आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट भी कर सकते हैं, मगर कोच के मार्गदर्शन में, और वो वर्कआउट भी आप 1 से 1.5 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, चाहे कितना ही हाई इंटेंस वर्कआउट हो, मैक्सिमम हाई कितना भी हो, 1 से 1.5 घंटे के अंदर वर्कआउट ख़त्म हो जाते हैं। इससे ज़्यादा वर्कआउट करने से जो है आप अपनी बॉडी को ज़बरदस्ती तपा रहे हैं। बाकी जो वर्कआउट करते हैं काफ़ी हाई इंटेंस लेवल की, अगर आप एथलीट्स को कॉपी कर रहे हैं तो वो प्लीज़ ना करें। तो उस तरह से बने होते हैं कि जो है खुद को कंपैरिजन ना करें एथलीट से, क्योंकि एथलीट ने अपनी पूरी लाइफ दी होती है एक गेम को, एक स्पोर्ट को, और वो जो है उस स्पोर्ट या गेम के लिए बना होता है। तो दोस्तों प्लीज़ इस तरह की जो है कई लोग जो फैला रहे हैं भ्रांतियाँ की जिम जाने से जो है हार्ट अटैक आ रहे हैं यंगस्टर्स को, वर्कआउट नहीं करना चाहिए जिम में, केवल हाई इंटेंसिटी वर्कआउट से ही हार्ट अटैक आ जाता है। अगर कोई मेडिकल इश्यू है किसी को, या किसी तरह की जो है हार्ट की प्रॉब्लम है, या उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो उसे भी हाई इंटेंस वर्कआउट नहीं कराना चाहिए। और यहाँ पर मैं गुजारिश करूँगा उन कोचेज़ से और जिम ट्रेनर्स से कि अगर आपके क्लाइंट इस तरह की किसी मेडिकल हिस्ट्री पर हैं, प्लीज़ उन्हें इस तरह का वर्कआउट ना कराएं, और मैक्सिमम लोगों को जो एजुकेट करें हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो मेरी इसी पर थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।